हेलो बच्चों, प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न नंबर 1। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु के ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। मतलब आपने आयतन निकालना है। इस प्रकार बने ठोस का आयतन निकालेंगे पाई के पदों में। पाई का मान आपने नहीं भरना है। तो सबसे पहले हम चित्र से भी समझते हैं और साथ में प्रश्न भी पढ़ते जाते हैं। एक ठोस जो है वो अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। मतलब हमारे पास एक अर्धगोला है, उसके ऊपर एक शंकु है और बोला गया है कि जितनी इसकी त्रिज्या है, अर्धगोले की त्रिज्या है, उतनी ही शंकु की त्रिज्या है। और साथ में ये भी बोला है जितनी शंकु की ऊंचाई है उतनी ही, मतलब जितनी त्रिज्या है उतनी ही ऊंचाई है। और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और साथ में शंकु की ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर रहेगी। अब आपने इस प्रकार बने ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो जब आप इसका आयतन निकालने जाएंगे तो आपको अर्धगोले के आयतन का भी पता होना चाहिए और शंकु के आयतन का भी पता होना चाहिए। तो आप ये सूत्र याद कर लें। तो ठोस का जो आयतन हमारे पास रहेगा वो आपके पास आएगा शंक्वाकार भाग का आयतन प्लस अर्धगोलाकार भाग का आयतन। ऊपर की लाइनें आप जरूर लिख लें पहले। इससे पहले दिया है शंक्वाकार भाग की ऊंचाई h बराबर शंक्वाकार भाग की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। ये आपने लाइनें जरूर लिख लेनी है। शंक्वाकार भाग की त्रिज्या r बराबर अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या बराबर ये भी 1 सेंटीमीटर। मतलब शंकु आकार भाग की जो ऊंचाई है वही शंक्वाकार भाग की त्रिज्या है। शंक्वाकार भाग की जो त्रिज्या है वही आपकी अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या है। अब आपने उसके बाद ये लाइन लिखनी है, ठोस का आयतन शंक्वाकार भाग का आयतन प्लस अर्धगोलाकार भाग का आयतन। तो शंकु का जो आपके पास आयतन रहेगा उसका सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर h प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। ये आपने सूत्र याद कर लेना है। उसके बाद 1/3 पाई का मान नहीं भरना है, क्योंकि प्रश्न में बोला है कि पाई के पदों में ही ज्ञात करना है। आयतन जो है वो पाई के पदों में ही ज्ञात करना है। तो पाई का मान आप नहीं रखेंगे। r 1 है आपके पास, 1 यूनिट है, 1 इकाई है, तो 1 भरा, 1 का वर्ग, h भी ऊंचाई भी 1 है तो 1 भरेंगे प्लस 2/3 गुणा पाए, यहाँ पे भी r आप 1 भरेंगे। त्रिज्या 1 है तो 1 का क्यूब मतलब घन। उसके बाद 1 का यहाँ पर आप जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास यहाँ से ऊपर सिर्फ पाई आएगा और नीचे आपके पास 3 है। यहाँ जब आप कैलकुलेशन करेंगे प्लस के आगे 2 पाई आएगा बटे 3, क्योंकि 1 तो ये आपका 1 रहेगा और 1 से गुणा करने पर यही रहेगा। यहाँ भी वही आएगा, 1 का घन करने पर 1 ही आएगा और इसको इससे गुणा करने पर आपका 2 पाई ही रहेगा। उसके बाद 3 और 3 का आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास 3 ही आएगा। एलसीएम सेम है, नीचे हर भी सेम है, तो आपका ऊपर जैसे लिखा है वैसे आप लिख देंगे पाई प्लस 2 पाई। पाई प्लस 2 पाई आपके पास हो जाएंगे 3 पाई बटा 3 और 3 से 3 काटने के बाद आपके पास जो उत्तर आएगा पाई, और इकाई आप लगा देंगे क्योंकि त्रिज्या जो थी वो सेंटीमीटर में थी और आयतन जो है वो घन में आता है, तो आपने सेंटीमीटर के साथ घन लगा देना है। तो पाई सेंटीमीटर घन, ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर रहेगा। तो बच्चों इसको आप नोट कर लें और अच्छे से समझ लें। धन्यवाद। प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न नंबर 2। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का
प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। ये मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। तो क्या बोला गया है, एक मॉडल बनाने को कहा गया है एल्युमिनियम शीट का जो बेलन के आकार का है, बीच में बेलन के आकार का है और इसके दोनों सिरों पर, ऊपर के सिरे पे और नीचे जो सिरा है, दोनों सिरों पे शंकु जुड़े हुए हैं। 2 शंकु, एक शंकु ऊपर और एक शंकु नीचे और बीच में है बेलन। तो और बोला गया कि इस पूरे मॉडल की जो ऊंचाई है वो 12 सेंटीमीटर है। पूरे मॉडल की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई, और इतने शंकु की जो ऊंचाई है वो 2 सेंटीमीटर दी गई है। तो बताया गया है और साथ में इस मॉडल का व्यास भी बताया है। इस मॉडल का व्यास मतलब शंकु का व्यास साथ में बेलन का व्यास, दोनों व्यास एक जैसे हैं। तो इसका जो व्यास बताया गया है वो 3 सेंटीमीटर व्यास बताया गया है। तो बोला गया कि इस मॉडल में कितनी हवा का आयतन, इसके अंदर कितनी हवा आ सकती है, तो मतलब हवा का आयतन निकालना है। जब आप इसका आयतन निकालने जाएंगे तो आपको सबसे पहले तो बेलन के आयतन का पता होना चाहिए जो बीच में भाग है। जब आप बेलन का आयतन निकाल लेंगे और साथ में आपको शंकु का आयतन का पता होना चाहिए, तो ऊपर का शंकु भी एक जैसा ही है, एक जैसे ही माप का है और नीचे वाला शंकु भी एक जैसे माप का है। तो जब आप एक शंकु का माप निकाल लेंगे तो आप दूसरे का भी वैसा ही, उसका भी माप वैसा ही रहेगा, उसका आयतन भी वैसा ही आएगा। तो आप इसका दुगना कर देंगे तो मतलब आपको सिर्फ आपको बेलन का आयतन निकालना पड़ेगा और साथ में शंकु का आयतन, 2 शंकु के आयतन निकालने पड़ेंगे। तो आइए इस प्रश्न को भी हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं शंक्वाकार भाग की जो ऊंचाई। बच्चों आपने ये चित्र बना लिया होगा, इस चित्र को आप बना लें, फिर उसके बाद आपको आसानी रहेगी समझने के लिए जो मैं चीज़ें लिखवाऊंगा। सबसे पहले आपने शंक्वाकार भाग की ऊंचाई को आप H1 से डिनोट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ बेलन की ऊंचाई भी रहेगी तो बेलन की ऊंचाई को हम H2 से डिनोट करेंगे, दर्शाएंगे। तो हम शंक्वाकार भाग की ऊंचाई को H1 से दिखा रहे हैं और शंक्वाकार भाग की जो ऊंचाई है हमारे पास वो 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम इसको 2 सेंटीमीटर लिख लेंगे। शंक्वाकार भाग की जो त्रिज्या रहेगी, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या और बेलनाकार भाग की जो त्रिज्या रहेगी वो व्यास की आधी होगी, मतलब 3/2 करेंगे तो आपके पास शंक्वाकार भाग की त्रिज्या भी आ जाएगी और बेलनाकार भाग की त्रिज्या भी आ जाएगी। अब दोनों त्रिज्याएं बराबर हैं तो इसमें हम R लिख सकते हैं, R1 R2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब एक जैसा माप होता है तो हम सिंपली R से डिनोट करेंगे, R से दर्शाएंगे। बेलनाकार भाग की ऊंचाई H2 जो हमारे पास आएगी, बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई आएगी वो पूरी 12 में से जब हम 2 ऊपर के और 2 नीचे, मतलब शंकु की ऊंचाई नीचे भी है और ऊपर भी है, तो 2 + 2 4, 12 में से 4 आप जब घटाएंगे तो आपके पास बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई H2 से दर्शाना है और बराबर करके आप लिखेंगे 12 - 2 गुणा शंक्वाकार भाग की ऊंचाई।
क्योंकि दो आपके पास शंकुकार भाग की, दो आपके पास शंकु हैं तो आपने उनकी ऊंचाई को माइनस करना है। तो 12 माइनस 2 दूने 4, 12 माइनस 4 जाएगा तो बच्चों 8 बचेगा। तो आपके पास बेलनाकार भाग की ऊंचाई जो आएगी यहाँ से यहाँ तक वो आपकी 8 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि 2 ऊपर भी छोड़ने पड़ेंगे और 2 से 2 नीचे भी छोड़ने पड़ेंगे। 2 + 2 4, 12 में से 4 को छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने शंक्वाकार भाग की ऊंचाई भी निकाल ली, उनकी त्रिज्या भी निकाली, बेलनाकार भाग की त्रिज्या भी निकाली, बेलनाकार भाग की ऊंचाई भी। अब मॉडल में जो अंतर्विष्ट हवा का जो आयतन रहेगा, तो मैंने बच्चों अभी आपको बताया कि बेलन का आयतन प्लस 2 आपके पास शंकु के आयतन। तो इस तरह से आपने लिख लेना है, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस 2 गुणा शंक्वाकार भाग का आयतन। और बेलन का जो आयतन आपके पास रहता है उसका फार्मूला होता है πr²h, लेकिन यहाँ हमने h को h2 से दर्शाया है तो हम यहाँ पे h2 लिखेंगे, प्लस 2 गुणा शंकु का जो आयतन रहता है वो रहता है 1/3 πr²h, लेकिन यहाँ हमने शंकु की ऊंचाई को h1 से दर्शाया है तो हम यहाँ पे h1 लिखेंगे। फिर यहाँ पे हम सभी मान भर देंगे, बराबर करके पाए r हमारे पास 3/2 है उसका वर्ग हो जाएगा, गुणा ऊंचाई आपके पास बेलन की 8 है, प्लस 2 गुणा 1/3 गुणा पाए गुणा r आपके पास 3/2, इसका वर्ग कर देंगे क्योंकि वर्ग है यहाँ पे, गुणा और शंकु की जो ऊंचाई है वो 2 है। इस तरह से 3 का वर्ग करेंगे तो 9 मिलेगा, यहाँ 2 का वर्ग करेंगे तो 4 मिलेगा। पाए हमारे पास है पाई गुणा 9/4, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 गुणा 8, प्लस 2/3 गुणा 2 गुणा 1 2, 2/3 गुणा पाए, और यहाँ से भी 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और 2 का वर्ग करेंगे 4, बीच में आप गुणा लगा सकते हैं, गुणा 2। इस तरह से 4 से 8 को काटने से 2 मिलेगा और 9 दूने 18, 18 पाई हो जाएगा। यहाँ भी 3 से 9 को काट देंगे, 3 × 9, और 2 से 4 को काटेंगे, 2 दूने 4, फिर 2 से इस 2 को भी काटेंगे तो ऊपर हमारे पास 3 पाई बचेगा, यहाँ 3 पाई आ जाएगा। 18 पाई और 3 पाई को जब हम जोड़ देंगे तो हमारे पास 21 पाई आएगा, और पाई का मान हम 22/7 रखेंगे, तो 7 से जब 21 को काटेंगे तो हो जाएगा 7 × 21, और फिर 3 को 22 से गुणा करने पर हमारे पास आ जाएगा 66 सेंटीमीटर घन, क्योंकि यहाँ पे जो इकाई चल रही है वो सेंटीमीटर में चल रही है, तो इसका जो उत्तर रहेगा 66 सेंटीमीटर घन। आयतन जो है वो घन में आता है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 2 रहेगा बच्चों, इसको आप अच्छे से नोट कर लें, समझ लें। धन्यवाद।